इस वीडियो से आप सभी का 5 अंक पक्का कर दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको हिंदी में 5 अंक जो हैं आपके पक्के हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो है वाराणसी पाठ का जो है हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद संस्कृत गद्यांश का बताने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत गद्यांश से बहुत डर लगता है, तो मेरा विश्वास करिए, ये जितने मिनट का वीडियो है आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आपको इसके बाद संस्कृत गद्यांश में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आएगा पहले ध्यान दीजिए। लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+3 यानी 5 अंक का पूरा प्रश्न रहेगा। 2 अंक का संदर्भ रहेगा और 5 अंक का जो है 3 अंक का हिंदी में अनुवाद, तो 3 और 2 5 अंक हो जाता है। देखिए, अभी आपको कैसे इसका अनुवाद करना है उसके लिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं जो पूरा पढ़ रहा हूँ आप मेरे साथ उसको पूरा ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द का अर्थ देखिए और उसके बाद जो है एकदम लास्ट में जो इसका पूरा एक साथ अर्थ आएगा उसको 2 बार पढ़ लीजिए। मेरा विश्वास करिए उसके बाद आपको इस गद्यांश से, संस्कृत के इस गद्यांश से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। अब आप ये बताइए वाराणसी का मतलब आप क्या बनाओगे? वाराणसी ही बनाओगे। सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध। सु माने बहुत और विख्याता माने विख्यात है, प्रसिद्ध है, तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीना माने प्राचीन और नगरी माने नगरी, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। तो अब आप देखिए कितना अच्छे से आपने जो है यहाँ से यहाँ तक का अर्थ बना लिया। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी अर्थात वाराणसी बहुत सुप्रसिद्ध जो है या बहुत प्रसिद्ध नगरी, प्राचीन नगरी है। बहुत बढ़िया गुरुजी, समझ में तो आया। अब आगे लिखता है इयम। इयम का अर्थ होता है बच्चों यह। विमल सलील तरंगायः, इसका अर्थ क्या होता है? विमल सलील का अर्थ पहले जानिए, उसके बाद तरंगायः का भी हम आपको अर्थ बताते हैं। विमल सलील का अर्थ होता है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल यानी बहता हुआ स्वच्छ जल जो है उसको हम विमल सलील बोलते हैं। और तरंगायः, तरंगायः का मतलब तरंगों से युक्त, यानी जो जल की स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त है, यानी यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त है, यानी स्वच्छ जल वाली तरंगों वाली है। आगे लिखा है गंगाया माने गंगा, गंगा और कूले माने जो है स्थित, किनारा होता है, स्थिता माने स्थित है, यानी यह जो है आपका स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, यानी यह जो है स्वच्छ जल वाली तरंगों की युक्त जो गंगा जी हैं उनके किनारे यह क्या है? स्थित है। अच्छा, बहुत बढ़िया, यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों, आगे लिखा है अस्याह। अस्याह का अर्थ होता है अस्याह घट्टानाम। इसका अर्थ होगा बच्चों इसके जो घाट हैं, इसके घाटों। आगे लिखा वलयाकृति। वलयाकृति में 2 शब्द है बच्चों, वलय और आकृति। वलय का मतलब होता है गोल या फिर घुमावदार, आकृति का मतलब होता है आकृति, यानी घुमावदार आकृति, गोल आकृति। पंक्ति का अर्थ होता है पंक्ति, और धवलायन का अर्थ होता है एक प्रकार से यहाँ पर चांदनी जो है, इसका आप जो है यहाँ पर एक प्रकार धवला का अर्थ होता है श्वेत चांदनी, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। चंद्रिकायाम का मतलब होगा श्वेत चांदनी। बहुराजते मतलब बहु माने बहु, राजते माने सुंदर लगती है, शोभित होती है, यानी कहने का अर्थ है इसके घाट जो हैं, ध्यान समझिएगा, इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है, जो घुमावदार पंक्ति है, गोलाकार पंक्ति है, वे श्वेत चांदनी में, यानी जो है चंद्रमा की जो सफ़ेद रोशनी है उसमें बहुत सुंदर लगती है। अच्छा गुरुजी, यह बात समझ में आ गया। अब आगे बताइए, ठीक है, आगे भी चलते हैं। बच्चों, आगे लिखा है अगणिता। अगणिता मतलब अगणित। अगणित मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब असीमित, असीमित आप समझिए। तो यहाँ पर अगणित लिखा यानी असंख्य।
पर्यटका का मतलब होता है पर्यटक, या फिर आप बोलिए पर्यटक यानी दूसरे जगहों से आते हैं तो उनको आप यात्री भी कह सकते हैं। तो असंख्य यात्री जो हैं या असंख्य पर्यटक जो हैं सुदूरेभ्य मतलब दूर से, सु माने सु जब लग जाएगा बहुत होता है उसका, तो दूरेभ्य माने दूर से, मतलब कि बहुत दूर से, देशभ्य माने देश, यानी असंख्य जो यात्री हैं बहुत दूर देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंति माने आते हैं, मतलब असंख्य यात्री बहुत दूर से प्रतिदिन यहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं। ठीक गुरुजी, बात तो बढ़िया समझा रहे हैं, अब आगे बताइए। ठीक, अब बच्चों आगे देखिए लिखा है अस्या। अस्या माने आप यहाँ पर फिर से देखिए, इसके पहले अस्या आपने वहाँ पर पढ़ा था, अस्या माने इसके या यह, जो भी जैसा भी जहाँ पर अर्थ आएगा, यह भी यहाँ भी होता है और इसके भी होता है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो या फिर अस्या का मतलब इसके ही होगा, तो अस्या माने इसके, घट्टानाम माने घाटों। ठीक, वहाँ भी अस्या घट्टानाम या घाटों था, और यहाँ भी अस्या घट्टानाम, यहाँ पर भी जो है इसके घाटों का ही अर्थ होगा, मतलब कि इसका अर्थ इसके घाटों का ही होगा। ठीक, इसके घाटों, च शोभाम विलोक्य, शोभाम माने शोभित होते हैं, शोभा को, विलोक्य माने देखकर, तो और इसके घाटों की शोभा को जो है देखकर, यमाम बहु प्रसन्नते, यमा माने इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी कहने का अर्थ है असंख्य जो यात्री हैं वो बहुत दूर देश से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रसन्नता करते हैं या इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया। अब एक बार गुरुजी अगर आप रिवीजन करा देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, उसके बाद आपको जो है पूरा नोट्स देंगे इसको कैसे मतलब कि लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इसका अर्थ होगा वाराणसी एक जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगाय गंगाय कूले स्थिता, इसका अर्थ होता है बच्चों यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसका अर्थ होगा बच्चों अस्या घट्टानाम मतलब इसके घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार जो है, पंक्ति माने जो पंक्ति है, धवलायाम चंद्रिकायाम मतलब होता है श्वेत चांदनी में, बहुराजते मतलब बहुत सुंदर लगती है यानी बहुत शोभित होती है। आगे लिखा है बच्चों अगणिता पर्यटका दूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, यानी असंख्य लोग जो हैं, असंख्य यात्री बहुत दूर देश से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। आगे लिखा है अस्या घट्टानाम यानी इसके घाटों की, च शोभा यानी और इसके घाटों की शोभा, विलोक्या माने देखकर, इयम यानी इसकी, बहु प्रशंसन्ति मतलब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया। अब देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, पहले संदर्भ लिखा है, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे बच्चों, संदर्भ आप लिखेंगे इस तरह से, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है यानी लिया गया है। इसके अवतरण में वाराणसी के में गंगा घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया। अब हिंदी अनुवाद में वही चीज़, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है यानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत देखने में अच्छा लगता है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, तो 3 और 2 आपका 5 नंबर का ये क्लियर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया, देखिए 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, अलग अलग सेट में पूछा गया है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।